बाजार तो मुश्किल लग रहा है जो सिचुएशन है। हतमी तौर पे तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बाजार जिस हिसाब से हालात मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे 23 में भी नहीं हुआ तो मुश्किल ही है, 5वें 6वें महीने तक बहुत मुश्किल। और किसकी हुकूमत बनता देख रहे हैं? देखिए ये तो चीज़ें जो हैं वो अवाम ने फैसला क्योंकि ये 16 महीने जो उन्होंने हुकूमत की है उसी के भाई ने हुकूमत की है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसी के भाई ने की है। अभी नाम नहीं होने इलेक्शन ही नहीं होना। अगर आइन के मुताबिक होते 73 के तो आइन- हो जाने थे। भाईजान आइन को मानता कौन है? ये आवाम को फुद्दू बनाना। किसी ने कहा आज तक इतनी महंगाई होगी, ये हो गया। देखो, मैंने उर्दू के साथ आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम लोगों से पूछने आएंगे क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है तो वो कहा है कि हो सकता है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है तो वो इलेक्शन हो। हम आवाम से पूछने आएंगे कि क्या अगले साल इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या इसी तरह से कोई मखलूत हुकूमत बना दी जाएगी या इलेक्शन होने पाएंगे। आइए जानते हैं आवाम की राय। जी वालेकुम सलाम। आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले साल में 2024 में इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं? जी भाईजान, जिस हिसाब से हालात मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे 23 में भी नहीं हुआ तो मुश्किल ही है, 5वें 6वें महीने तक बहुत कोई मुश्किल मुश्किल ही लग रही है, क्योंकि हालात के मद्देनज़र। वैसे तो नवंबर दिसंबर में उन्होंने रखा था, फिर जनवरी पे चले गए, बहुत मुश्किल ही हालात लग रहे हैं। इसी हालात में इलेक्शन हो जाते हैं तो कौन सी हुकूमत बनते देखते हैं, किसकी हुकूमत बनती मुझे तो नवाज शरीफ ही नून लीग ही लगती है, वही बनेगा? हालात के हिसाब से मुझे नून लीग ही लगती है। वैसे मैं सपोर्टर नून लीग का नहीं हूँ, हम पीपल्स पार्टी, लेकिन हालात के मद्देनज़र रखते हुए ये नून लीग ही है। इलेक्शन तो होंगे, ज़ाहिर बात है। मुल्क के हालात इतने ख़राब चल रहे हैं, महंगाई का तूफान है इतना इस तरह से हालात लग रहे हैं तो इलेक्शन इस महीने में होने थे लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं। अभी जनवरी के कह रहे हैं, तो क्या लगता है होंगे? हाँ, जनवरी में तो होंगे, ज़ाहिर बात है। मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, आटा चीनी पेट्रोल सब कुछ महंगा हो रहा है। इलेक्शन के नतीजे में किसकी हुकूमत बनती देखते हो? नवाज शरीफ की लग रही है, क्योंकि वो इतने दूर लंदन से अगर आ गए हैं तो ज़ाहिर बात है नवाज शरीफ ही बनना चाहिए। बाजार तो मुश्किल लग रहा है जो सिचुएशन है। हतमी तौर पे तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बाजार मुश्किल लग रहा है। अगर इलेक्शन हो जाए तो किसकी हुकूमत बनते देखते हैं? ये भी कोई हतमी तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देख के मियाँ साहब मेरे ख्याल में अभी फिलहाल तो ड्राइविंग सीट पे लग रहे हैं बाजार। जाहिर वही लगे। जी, आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं तो किसी को नहीं, मैं तो महंगाई से तंग आया हूँ, ऑनेस्ट स्पीकिंग। जी जी, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। होने चाहिए? हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से जो भी मसाइल हैं उनका हल जमहूरियत में ही है। बेहतर यह है कि जमहूरियत आए मुल्क में। अरे जी, ये तो नवाज शरीफ की केसों तक डिपेंड है। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ जब तक क्लियर नहीं है तो इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि जिस बंदे के साथ चलते हैं वो सही दिल से चलते हैं। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मैं तो कहता हूँ होने चाहिए जनवरी में, क्योंकि इलेक्शन तो पाकिस्तान का वाहिद हाल इलेक्शन ही है। तो सही इलेक्शन जो हो ना, फेयर इलेक्शन जिसे कहते हैं, वो अगर होने चाहिए। तो इस दफ़ा पार्टियाँ तो बहुत ज़्यादा पार्टियाँ हैं। अभी तक तो पटियाई का भी नज़र नहीं आ रहा है वो क्या इलेक्शन में आज़ाद होगी या नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आज़ाद होती है तो फिर तो उसका चांस फिर भी है। लोग अभी कहते हैं कि पटियाई के साथ कोई नहीं है, लेकिन पटियाई के साथ अभी भी लोग हैं खड़े होने के लिए। आपको क्या लगता है किसकी हुकूमत आते देख रहे हैं इलेक्शन के नतीजे में? तो मुझे तो इस दफ़ा पीपल पार्टी नज़र आ रही, या तरीक़न क्या नाम है, जंगीर तरीन अगर उसके साथ इत्तेहाद कर लेता है तो वो हुकूमत बना सकते हैं, क्योंकि ये 16 महीने जो उन्होंने हुकूमत की है उसी के भाई ने हुकूमत की है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसी के भाई ने की है। अभी नाम तो देते हैं, पिछली हुकूमत पे छोड़ देते हैं। भाई आपका काम है बिगड़ी हालत को ठीक करना, दूसरे बंदे का काम है। चलो उसने अगर गलत किया, आपका काम है ना, आप तो तजर्बेकार है, आप तो 35 साल 40 साल इस हुकूमत कर रहे हैं इस मुल्क में, लेकिन आपका काम सा मुल्क के हालात ठीक करना। इलेक्शन जब कंपनी जाएगी, फौज जाएगी, तब भी होंगे। फ़िलहाल तो इलेक्शन कोई नहीं नज़र आ रहे। निगरान सेटअप उन्होंने लगाया हुआ है, तो वो ज़रा पीछे वही हैंडल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है यही निगरान सेटअप ही आगे चलता रहेगा या क्या करेंगे अगर जनवरी का टाइम भी पूरा हो गया? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाएंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। इलेक्शन अपने जब हमारी फ़ौज आएगी तब इलेक्शन होंगे, ऐसे इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि अब तो ये सबको पता है ज़रा जब फ़ौज आएगी तब इलेक्शन होंगे, हालात साजगार होंगे तो तब इलेक्शन होंगे। हालात को देख के किसकी हुकूमत बनता देख रहे हैं अगर इलेक्शन हो जाते हैं? अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं फिर तो पक्की उनकी हुकूमत है। अगर वो जेल में रहते हैं तो फिर देख लें, फिर पीपल पार्टी के ज़्यादा चांसेस हैं। नवाज शरीफ जिस तरह लाया गया तो उसको तो सुना है कि वज़ीर आज़म बना रहे हैं। नहीं, वो तो हमने तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो ज़बरदस्ती इसको बना लें अपने हिसाब से तो ऐसा है, लेकिन उसके चांस नज़र नहीं आ रहे नवाज शरीफ के।
हालात तो भाईजान मुशर्रफ दौर से ख़राब हैं। नहीं, इससे पहले इतने बुरे हालात नहीं थे। नहीं। आइन के अंदर रह के हर इदारा काम आइन कौन मानता है इनको? नहीं, पाकिस्तान अभी के नहीं आइन को माना किसने जा माना? अभी नहीं माना जा रहा। पहले तो पाकिस्तान का आइन को कोई पाकिस्तान का एक बंदा बताया जो पाकिस्तान का आइन को मानता है? अभी नहीं माना जा रहा। पहले तो आइन के अंदर कोई ही आइन नहीं मानता, कोई आइन नहीं मानता। इलेक्शन क्या समझते हैं कि होंगे या नहीं? इलेक्शन होना ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन कोई हतमा कुल तो नहीं है ना, उसी कानून में रह रहे ना जो 73 का आइन है, वो करे ना फिर काम। 73 का आइन तो अब खत्म हो गया ना, नहीं, क्योंकि वो क्यों उसके खत्म मान हो ही- गया? फिर पाकिस्तान खत्म हो गया मान ही नहीं जाए। नहीं, तो मान ही फिर नहीं आप जाए। यही बात है ना आपकी, अगर फिर उसके पाकिस्तान खत्म मुताबिक हो होते तो अक्टूबर में इलेक्शन हो जाने थे। गया। नहीं होने इलेक्शन, इलेक्शन ही नहीं होना अगर आइन के मुताबिक होते 73 के तो आइन- हो जाने थे। भाईजान। आइन को मानता कौन है? एक एमएनए एक एमपीए 3-3 बार बिकते हैं। अब आप पूछें कैसे? जैसे जब वज़ीर आला को वोट देते हैं तब पैसे मिलते हैं, जब गवर्नरशिप होती है तब पैसे मिलते हैं। यही हाल सेनेटर का होता है। उस वक्त कहाँ गई हुई थी ईमानदारी इनकी? कहाँ होती है इनकी ईमानदारी? जो सफेद पोश बन के गाड़ियों में फेरे होते हैं, क्यों नहीं अपने पैदल आते? जिस तरह ये पाकिस्तान के वहाँ फेरी अपने पार्लियामेंट आए ना पैदल, इनको तो पेट्रोल मिलता है। इनको पेट्रोल किस खुशी में मिलता है? कहाँ लिखा पाकिस्तान के आइन में इनको पेट्रोल दिया जाए, इनको मेडिकल दिया जाए, इनको PIA के टिकट दिए जाए? कहाँ लिखा पाकिस्तान के आइन में? जिस तरह से नवाज शरीफ को लाया गया तो क्या समझते हैं उसी की हुकूमत बनाएगी? वो लाना ना लाना वो अलग बात है। ये आवाम को फुद्दू बनाना। किसी ने कहा था कि इतनी महंगाई होगी, ये हो गया। सन 2019 से लेके आज तक पूरे पंजाब में कहीं भी रूट ट्रांसपोर्ट का परमिट नहीं है, किसी के पास किरायानामा ही नहीं है, उसको कोई नहीं देख रहा। जिसका दिल करता है जहाँ पे मर्जी किराया ले लेता है। कोई फुद्दू खाता समझा हुआ इन्होंने 3 महीने इन्होंने कहा जी 1 महीना ये 3 आटे के तोड़े फ्री ले लें। 650 का आटा था, अब आटा 10 किलो कितना क्या है? 1500 का है कि नहीं है? वो किधर गया वो रिलीफ? अवाम को फुद्दू बनाया हुआ इन सारों ने। इनके अपना घर पूरे हैं, बस सब अच्छा। वोट आते हैं तो सस्ता कर देते हैं भाई, इनको जो है ना खुशी आ जाए। गरीब आदमी का किसी ने सोचे नहीं आज तक। अभी नवाज शरीफ आया तो हो सकता है सस्ता कर ले। मैं तो कहता हूँ जब वो उस कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो वो फिर जो है ना महंगाई कर देंगे। आप मुझसे पूछें। जी जी, नवाज शरीफ आया तो काफी ज्यादा पुरुमीद है लोग के अभी सस्ताई हो जाए। नवाज शरीफ डॉलर देगा आपको? डॉलर नहीं देगा, डॉलर सस्ताई। देगा जो पाकिस्तान 40 रुपए उसके आने से पेट्रोल सस्ता होगा। आपके टीवी से कहता हूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया खत्म करें, जैसा अफगानिस्तान में खत्म किया हुआ है। डॉलर ले आओ, फिर सही हो हर जाए। काम डॉलर पे है, तो मेहरबानी करें आप डॉलर। मौजूदा सर्कमस्टांसेस उसमें नजर तो आ रहा है कि इलेक्शन इंशाल्लाह जनवरी फरवरी में हो रहा है हो जाएंगे इंशाल्लाह। और किसकी हुकूमत बनता देख रहे हैं? देखें, ये तो चीज़ें जो हैं वो अवाम ने फैसला करना है कि कौन सी, लेकिन बाज़ाहिर जो चीज़ें सर्कमस्टांसेस नजर आ रहे हैं वो ये नजर आ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून शायद, मुस्लिम लीग, हाँ, अक्सरियती पार्टी। नवाज शरीफ को बना। जी जी, आप किसको सपोर्ट करें? मैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उन्हीं के सपोर्ट। नवाज शरीफ को सपोर्ट।